हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। आज फ्रेंड्स टॉपिक है चिंतन का पार्ट 1 जो है मैं पहले बना चुकी हूँ, और ये चिंतन टॉपिक का पार्ट 2 है। यदि आप चिंतन का पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 को ज़रूर देखें, ताकि आप चीज़ों को शुरू से अंत तक समझ सकें। पहली वीडियो में मैंने चिंतन की परिभाषाएं और जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन से रिलेटेड अपने अपने मत रखे हैं, परिभाषाएं दी हैं, उसको मैंने डिटेल से व्याख्या किया है। और सृजनात्मक चिंतन क्या है इसके बारे में भी बखूबी बात करी हुई है, और चिंतन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में भी डिटेल में बताया गया है। यदि आप शुरू से अंत तक वीडियो को नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन रह जाएगी, और ये कन्फ्यूजन एग्ज़ाम के टाइम में बहुत दिक्कत होती है। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो है आपका टॉपिक चिंतन का पार्ट 2 में है कि चिंतन के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे हम जो भी चिंतन करते हैं, मैंने चिंतन की जब भी बात करी तो मैंने तो कहा कि आप थिंकिंग से इसको रिलेट करिए। ठीक है, थिंकिंग से, जैसे हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, हमारे विचार आते हैं, हम चीज़ों को सोचते हैं, तो चिंतन को आप हमेशा थिंकिंग से लीजिए। ठीक है, ताकि चीज़ें स्पष्ट होती रहें और आप आसानी से इसको समझ सकें। तो देखते हैं चिंतन के तत्व कौन कौन से हैं। पहला है आपका प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है विचार या प्रतिबिंब, वस्तु, चौथा है चिन्ह या इशारा, पांचवा है भाषा। जैसे आप चिंतन कैसे प्रकट करते हैं, ठीक है, क्यों आपको चिंतन किन कारणों से आता है, तो समझ लीजिए। पहले तो चिंतन तभी होगा, पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, जब आप किसी समस्या में रहेंगे। ठीक है, जब आप किसी समस्या में रहेंगे तो उस समस्या के समाधान के लिए आप क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। ठीक है, तो जो चिंतन होता है समस्या के समाधान के लिए आप क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। और जो चिंतन होता है बालकों में सृजनात्मक होता है। मैंने उसमें बताया हुआ है पहले वीडियो में कि व्यक्ति किस प्रकार से चिंतन करते हैं और बालक किस प्रकार से चिंतन करते हैं, और दोनों के चिंतन में क्या डिफरेंस है। यदि आप उन वीडियो को देखेंगे तो आप क्लियर समझ पाएंगे। तो देखते हैं जो प्रत्यक्षीकरण होता है, जब किसी भी समस्या को हम लेकर चिंता में रहते हैं या सोचते हैं तो चीज़ें प्रत्यक्षीकरण में आती हैं। कहने का मतलब है समस्या जो होती है वो हमारे सामने होती है। ठीक है, समस्या क्या होती है, हमारे सामने होती है। इस समस्या का हम एक विचार या प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, अब जो समस्या हमें है, जैसे हम सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और हमें क्या समस्या है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो हम उसका एक प्रतिबिंब बनाएंगे या उस पर एक विचार करेंगे कि हमें जो सिलेबस को है उसको कैसे पूरा करना है। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, समस्या को लेकर विचार करेंगे। ठीक है, जो समस्या है वो प्रत्यक्ष हम देखेंगे उसको, और उस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। अब चिंतन करने के लिए आपके पास कुछ वस्तु होनी चाहिए। वस्तु का मतलब समस्या होनी चाहिए। समस्या नहीं होगी तो आप चिंतन नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे चिन्ह और इशारा। ठीक है, अब चिंतन से, चिन्ह और इशारे से क्या मतलब है कि जैसे हम कभी कभी ये होता है कि हम चिंतन तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें सटीक समाधान नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं से हम जैसे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम कहीं न कहीं जो सीटेट से क्वालिफाई कर चुके हैं या जो सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे हम सिलेबस के बारे में खोजेंगे या आप गूगल से सर्च करेंगे, कहीं से हम क्या करेंगे, तो ये चिन्ह और इशारा हुआ कि हम किसी न किसी की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब चिंतन को व्यक्त करने के लिए सबसे बड़ा जो जरिया हो जाता है वो आपका भाषा हो जाता है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम चिंतन को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं बता पाएंगे कि हम किस बात से चिंतित हैं या क्या समस्या है और समस्या का समाधान हमने क्या खोजा है। ठीक, आई होप मेरी बात क्लियर होगी। चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे है आपका चिंतन के प्रकार। तो चिंतन के 2 प्रकार हैं, एक अपसारी है, ठीक है, एक अभिसारी है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि अप और अभि में क्या है। अप मतलब ऊपर, ठीक है, अप मतलब ऊपर, ठीक है, अभि मतलब
आप नीचे रखिए। अब मतलब क्या होता है ऊपर, और अब मतलब क्या रखिए, नीचे रखिए। ठीक है, तो जब अब सारी की बात हो तो ये समझ लीजिए कि विचार जो हैं वो क्या हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और अभिसारी है वो विचार जो है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब देखते हैं, टॉपिक को पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। देखिए, पहले है आपका अभिसारी। अभिसारी मतलब नीचे की तरफ, नीचे की बात हो रही है। नीचे की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि क्या है आपका अब अभिसारी चिंतन। ये क्या हो गया, ये तो हट ही नहीं रहा इसको हटाने की पूरी कोशिश है फ्रेंड, लेकिन ये क्या हुआ है कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ गई। तो देखते हैं अभिसारी चिंतन क्या है। इसमें व्यक्ति संकुचित मतलब या पारंपरिक तरीके से सोचता है। संकुचित मतलब पूरा खुल के नहीं सोच पाता है। ठीक है, संकुचित होकर सोचता है। इसे परंपरावादी, ठीक है, इसे क्या, परंपरावादी का मतलब आप समझ रहे होंगे। परंपरावादी, रूढ़िवादी, लंबवत, एक दिशीय तथा इन द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। तथा यहाँ पे ये इन नहीं रहेगा, ये इन द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न। अब अभिसारी का मतलब आप समझ लीजिए ना, जिसका हम आंसर सिर्फ एक प्रकार से दे पाएँ। बहुविकल्पी प्रश्न क्या होते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, तो आप सिंपल सिर्फ एक ही तरह से अपना नाम बता सकते हैं कि मेरा नाम जो भी है आपका, आप अपना नाम बता देते हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न वो हो गए जो संकुचित रूप से, हम बहुत ही ज़्यादा सोचकर आंसर नहीं दे सकते ना, सिर्फ एक वर्ड में या एक लाइन में हम अपने आंसर को, उत्तर को बता सकते हैं। ठीक है, एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा की तरफ क्या होता है वो, एक ही तरीके से हम उस चीज़ को हल कर सकते हैं या प्रश्न को समझ सकते हैं ना। कहने का मतलब है अभिसारी। अब इन द बॉक्स क्या हुआ, मैंने कहा ना अभिसारी, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है। अब जब विचार आने के बाद, जैसे आपका माइंड क्या है, वो बॉक्स है। अब अभिसारी का मतलब क्या है, मैंने कहा अंदर आना, तो इन की बात हुई, तो बहुत सारे विचार आके एक ही जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं। ठीक है, ये विचार क्या हो रहे हैं, एक ही जगह आ रहे हैं। ठीक है, तीर इधर से लग रही है, तीर किधर से लग रही है, इधर से, कि मतलब इधर से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो एक जगह, सिर्फ एक जगह आके मिल जा रही हैं। ठीक है, आपकी एक जगह आके मिल जा रही हैं, तो ये इन द बॉक्स हुआ। मतलब हम संकुचित तरीके से सोच रहे हैं, सारे विचार आके एक जगह मिल जा रहे हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने का अगर एक ही तरीका आपका हो, और उसमें फिर पूछे कि बच्चा कौन सा, बालक कौन सा चिंतन कर रहा है, तो उसमें हो जाएगा अभिसारी। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि बच्चे का नाम पूछा जा रहा है और वह अपने नाम को बताता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा चिंतन, अभिसारी चिंतन है कि अपसारी चिंतन है, तो वो अभिसारी चिंतन होगा, क्योंकि बच्चा एक ही तरीके से अपने नाम को बता सकता है। ठीक, आई होप मेरी बात क्लियर होगी। इन द बॉक्स का मतलब समझ में आया होगा, जब विचार कई प्रकार से आके एक जगह मिल जाए। ठीक है, सिर्फ सोचने का तरीका क्या हो, एक ही हो, उसका उत्तर क्या हो, एक ही हो। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब दूसरा है आपका अपसारी। अपसारी, अप मीन्स होता है ऊपर, तो आप ऊपर की तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अप मतलब ऊपर, तो इसमें एक बिंदु से कई दिशाओं तक पहुंचते हैं। इसे सृजनात्मक, वैज्ञानिक, पार्श्विक, बहुदिशीय तथा आउट द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। जैसे एक बॉक्स है और उसमें हम किस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं कि बहुत तरीके से। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है प्रश्न एक हो लेकिन उसका उत्तर कई प्रकार से हम दे सकें। कहने का मतलब यही है कि एक क्वेश्चन हो लेकिन उसका उत्तर हम कई प्रकार से दे सकें। तो वही बात है कि अब सारी आप बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन का आंसर हम कई तरीके से दे सकें। ये जो बॉक्स के अंदर है, अब तीर किधर से जा रही है, तीर इधर से जा रही है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिएगा।
एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। और अगर यदि आपने नोट भी पढ़ी होगी तो ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आएंगी। तो अब सारी चिंतन वो होगा जब हम एक ही क्वेश्चन का कई प्रकार से आंसर दे सकें, ठीक है। सृजनात्मक क्रिएटिव तरीके से उसका आंसर दे सकें, वैज्ञानिक तरीके से कहने का है मतलब है कि हम उसको प्रूफ कर सकें, ठीक है। तो अब सारी चिंतन हो जाएगा। बहुउद्देशीय मतलब कई प्रकार से एक ही क्वेश्चन का आंसर दे सके, तो वो आपका हो जाएगा अब सारी चिंतन। जिसे क्वेश्चन यूपी सीटेट से बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इन द बॉक्स किस चिंतन को कहा जाता है। तो वैसे ऑप्शन अपसारी, अभिसारी और भी चिंतन के नाम दे देता है। और निम्नलिखित में से आउट द बॉक्स चिंतन किसे कहते हैं, तो भी ऑप्शन वही रहता है, आप उसमें ट्रिक लगाते हैं। तो इसमें बहुत इन द बॉक्स आउट द बॉक्स में दिक्कत हो जाती है। आउट को आप अप से लीजिएगा, मतलब अप न अप मिस होता है ऊपर, ठीक है। तो विचार जब ऊपर की तरफ, कई विचार जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपसारी, और अभिसारी मतलब नीचे, जब कई विचार एक जगह आके इकट्ठा हो जाए, ठीक है। एक जगह आके क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो अभिसारी चिंतन, ठीक। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। देखते हैं बालक के चिंतन। बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है। ये कौन कहता है कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है? ये कहते हैं आपके जीन पियाजे साहब। पियाजे साहब कहते हैं कि जो आपका बच्चा है वो कोरा कागज़ नहीं है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। बस उसको चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस चीज़ का वर्क क्या है। जैसे कि एक खिलौना है, अगर वो आप उसको, एक खिलौना है, आप उसको एक बार तोड़ के फिर उसको जोड़ देते हैं। जैसे एक गुड़िया है, उसके आप उसका हाथ निकाल देते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं उसके सामने, तो वो दोनों हाथ निकालेगा, दोनों पैर निकालेगा, फिर उसको जोड़ेगा। तो बच्चे के पास क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और क्यूरियोसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है कि बच्चा एकदम एक्साइट होता है कि हाँ, किसी चीज़ को सीखने के लिए वो एकदम लालायित होता है। तो बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो खुद से ही खुद का प्रयोग करता है। नन्हा वैज्ञानिक जो चिंतन के कई तथ्यों से होकर चिंतन को पूर्ण करता है। जैसे वो क्रिएटिव तरीके से चिंतन करता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि बेटा पानी ठंडा है, पानी में हाथ न लगाओ, तो बच्चे को तब तक बच्चा जब तक कंफर्म नहीं कर लेता कि सच में पानी ठंडा है या गर्म है, बच्चा वो मानेगा ही नहीं आपकी बात। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है क्रिएटिविटी से काम को करता है और चिंतन को करता है। सृजनशीलता का मतलब, मैंने सृजनात्मक तरीके की बात जब करी है तो मैंने हमेशा आपको क्रिएटिविटी का वो दिया है एग्जाम्पल, ताकि आप समझें। इंग्लिश में इसलिए बता देती हूँ ताकि बातें क्लियर हो जाएं। जिज्ञासा, बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होता है, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि क्यूरियस बहुत होता है बच्चा किसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। तो जिज्ञासा। मौलिकता, बच्चे के अंदर मौलिकता होती है कि हाँ किस प्रकार से ये हमारे सामने हो रहा है। जैसे बच्चे में अनुकरण करने की क्षमता, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो अनुकरण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हो गया आपका मौलिकता। क्रिया एवं प्रयोग, बच्चा जो है वो क्रिया एवं प्रयोग ही करेगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर गुड़िया है, आप उसका एक हाथ निकाल देते हैं तो दोनों हाथ और पैर निकाल के उसकी गर्दन निकाल के फिर से जोड़ेगा, तो वो खुद से क्रिया एवं प्रयोग करता है, तभी तो उसे नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है बालक को। खोज की प्रवृत्ति, तो बच्चे में खोज की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो कभी कभी थक जाते हैं कि अब कितना खोजा जाए, चलिए इस चीज़ के बारे में हमें आंसर नहीं मिला। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं तरीके से चीज़ों को, जो उनको चाहिए वो कहीं ना कहीं तरीके से चीज़ों को खोज लेते हैं, तो उनमें खोज की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका चिंतन का सबसे लास्ट वीडियो। और चिंतन का मैंने 2 वीडियो बना रखा है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। पहला पार्ट मैं पहले से बना चुकी हूँ, ये है दूसरा पार्ट। यदि आपने पहला पार्ट देखा तो दूसरे पार्ट को ज़रूर देखें, और दूसरा पार्ट यदि आप देख रहे हैं तो पहले पार्ट को ज़रूर देखें, ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।